आपकी एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कल कंप्लीट हो गए थे। आज आपका क्वेश्चन नंबर है 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है, ये नंबर दिए हुए हैं 6, 2, 7, 4 और 3। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, अंकों 6, 2, 7 और 4 में प्रत्येक का एक ही बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और सबसे छोटी सी छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले इन अंकों से बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और उसके बाद सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। लेकिन कंडीशन इसमें क्या कर दी है, शर्त ये दे दी है कि इसमें एक अंक का एक ही बार प्रयोग किया जाएगा, दोबारा इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमने यहां लिखा हल। हल लिखने के बाद हमने लिखा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या को लिखने के लिए क्या कहते हैं हम, इस जो अंक दिए होते हैं इनमें से सबसे बड़ा अंक जो है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। कहने का मतलब इसे अवरोही क्रम में लिख देते हैं। अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक हमारा इसमें कितना है, 7, इसके बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। ये हमारा जो नंबर सबसे बड़ी संख्या आ गई। इसी तरह से अब सबसे छोटी संख्या लिखनी है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या में इन अंकों को आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा वाला अंक, सबसे छोटा अंक आ गया हमारा 2, उसके बाद 3, 4, 6, 7। तो जो हमारे ये अंक दिए हुए हैं 6, 2, 7, 4 और 3, इनकी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, ये दोनों संख्या आ गई। अब इसमें क्वेश्चन में आपको इनका अंतर ज्ञात करना है। अंतर के लिए क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने के लिए यहां लिखा अंतर इक्वल, घटा दिया। 2 में से 7 नहीं जाता, इधर से एक इकाई एक कैरी ली, 12, 12 में 7 गया 5, अब यहाँ बचा 2, फिर इधर से एक हाथ से ली 12, 12 में 6 गए 6, अब यहाँ बचे 3, एक इधर से 13, 13 में से 4 गए 9, उसके बाद यहाँ बचा 5, 5 में 3 गए 2 और ये 7, 7 में 2 गया 5। तो अंतर आ गया 52,965। सबसे बड़ी संख्या हो गई आपकी 76,432 और सबसे छोटी संख्या हो गई 23,467। लेकिन ध्यान रखना है, जो अंक दिए हैं इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है और एक अंक को एक बार ही लिखना है। सो आपकी सबसे बड़ी संख्या है 76,432 और सबसे छोटी संख्या है 23,467। इन दोनों का अंतर आया 52,965। यही आपका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जनवरी माह में कितने दिन होते हैं। तो आप लोग सब लोग जानते हो कि जनवरी में 31 दिन होते हैं। अब यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, चूंकि
एक दिन में, या इस तरह लिखेंगे, चूंकि जनवरी माह में जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, इसलिए क्योंकि एक दिन में मशीन पेज बनाती है बराबर 2825, इसलिए 31 दिन में मशीन पेज बनाएगी बराबर 2825 गुणे 31। अब आपको क्या करना है, नीचे 2825 में 31 का गुणा करना है। गुणा करने के लिए इस तरह से अपने रफ कॉपी पे गुणा कर लेते हैं। 2825 में 31 से गुणा किया, एक से गुणा करते हैं तो यही संख्या आ जाती है, एक पंजे 5, एक दूनी 2, एक अट्ठे 8, एक दूनी 2। इसके नीचे क्रॉस लगा दिया, 3 का गुणा किया, 3 पंजे 15 की 5, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 अट्ठे 24, हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब क्या करते हैं, आप जोड़ देते हैं, 5 7 8 7 15 की 5, हासिल लगी 1 6 और 1 7 8, ये आ गया 87,575। सो आंसर हो गया आपका 87,575। यही आपका आंसर हो गया, यही उत्तर है आपका। प्रश्न संख्या 7। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। कुल धन बराबर, कुल धन बराबर 78,592 रुपए। एक व्यापारी के पास कुल रुपए थे 78,592। अब उसने क्या किया, 40 रेडियो खरीदने के लिए ऑर्डर दिया। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए है। इस व्यापारी के बाद उसके पास कितनी शेष राशि बचेगी? तो मैंने क्या किया, क्योंकि एक रेडियो का मूल्य बराबर, एक रेडियो का मूल्य बराबर 1200 रुपए दिया हुआ है, इसलिए 40 रेडियो का मूल्य, एक रेडियो 1200 रुपए में आता है। 40 रेडियो खरीदने, ज्यादा रेडियो खरीदना, ज्यादा के लिए हमेशा गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे, 1200 में 40 का गुणा कर देंगे। तो गुणा किया तो 1 2 3, 3 तो 0 इसी तरह से आ गई, और 12 चौक 48। कितना हो गया? रेडियो खरीदने के बाद
रेडियो की कीमत आ गई 48,000 रुपए। अब शेष धन कितना बचा? शेष धन बराबर हो जाएगा, शेष धन राशि बराबर हो जाएगा 78,592 माइनस 48,000। तो घटा देंगे, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 4 गए 3। तो शेष धनराशि की बची 30,592 रुपए। यही आपका आंसर हो गया।